समझे कि नहीं? समझा। वो जानने से, हाँ उसको दोहराने से हाँ हमको कुछ फायदा नहीं। हाँ नहीं समझ में? समझा गुरुजी। इसलिए जो बाहर जो धंधा दल के जो बैठे हैं हाँ वो कैसे हैं हाँ कि मंदिर बांधेंगे, मस्जिद बांधेंगे, चर्च बांधेंगे, फलाना बांधेंगे, जो अज्ञानी लोगों को इकट्ठा करेंगे हाँ और उनसे कमाई करेंगे और अपना खुद का पेट भरेंगे। हाँ ये साधन उन लोगों ने चुना हुआ हाँ है। गुरुजी। हाँ ना वहाँ भक्ति है, हाँ ना श्रद्धा है, हाँ ना कोई ज्ञान है। हाँ गुरुजी। ना समझा? समझा। भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए आपको ना भगवा का जरूर है, ना माला का जरूर है, कोई चीज का जरूरत नहीं है। नहीं है। ठीक है ना? इसलिए कि ज्ञान जो है, ज्ञान मीनिंग क्या है? हाँ ब्रह्म ज्ञान मीनिंग क्या है? अभी देखो मैंने बोला था अज्ञान, ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। हाँ जो अज्ञान ऐसा है कि आपको जो मिला हुआ शरीर है, हाँ उस शरीर में जो भी आपका हलचल है उसको सब पूरा करना, उसको पूरा करने के लिए लगने वाला जो साधन है प्रकृति में है, हाँ उसको कैसा लेना, हाँ कैसा उसको वापर करना, मतलब यूज करना, हाँ ये जो ज्ञान हाँ आप समझते हो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, हाँ, पूरा अज्ञान है। हाँ, उससे ना आपको छुटकारा मिलेगा, हाँ नहीं। समझे क्या? समझा गुरुजी। आपको अगर छुटकारा चाहिए, हाँ या वेश भूस डाल के नहीं चलते। हाँ। मैंने कहा कि वो एक बाजार है, हाँ हाँ दुकान आप जितना सजाओगे हाँ उतना पब्लिक आ जाएगा। आने वाला। हाँ जितना पब्लिक आएगा, आपने किस चीज का दुकान खोला है उसमें धंधा उसी तरीके से हो जाएगा। हाँ नहीं समझ हाँ में? समझा गुरुजी। इसका और आध्यात्मिक का हाँ कोई संबंध नहीं। हाँ ये तुम लोग समझते नहीं, इसलिए कि तुम लोग समझते कि नहीं यार वो बहुत बड़ा महाराज है, नहीं वो बड़ा चमत्कारी है। हाँ हाँ हमें चमत्कार से क्या मतलब है? नहीं। है ना? हाँ। वो बड़ा महाराज बोलते उसको किस चीज का ज्ञान हुआ? हाँ हाँ नहीं समझे आपको? समझा गुरुजी। समझा। एक उसने रास्ता ढूंढा पैसा कमाने का, हाँ वो कैसा कमाने का उसको मालूम पड़ गया, हाँ हाँ तो उसमें से वो पेट भर रहा है। बराबर। नहीं क्या? हाँ। अभी यहाँ हमें चाहिए, हमको चाहिए हाँ वो ब्रह्म ज्ञान, जिसमें हम नहीं है, हाँ मैं नहीं है, हाँ मेरा नहीं है। हाँ। क्या समझे आपको? जो हम नहीं है, मेरा नहीं है। हाँ, जो हम नहीं हम है, नहीं है, हाँ। हम मीनिंग अहंकार, हाँ अहंकार। हाँ हाँ मेरा हाँ। सब कुछ मेरा। अभी हाँ। जैसे कि आप हैं, हाँ आपका बचपना बीत गया, जब आप गोटी खेलते थे, दोस्त बनाते थे, वो बनाते थे, ये सब विषय विकार से इकट्ठा किया। हाँ धीरे धीरे आपको जो लगता है वही चीज को आपने इकट्ठा करते गया। हाँ कहे गुरुजी। आज भी वही कर रहे हैं। कर रहा है। एक दिन करते करते ये शरीर गिर जाएगा, हाँ। आप निकल जाएंगे। हाँ। लेकिन वो आप उसको आपने जाना ही नहीं। हाँ आपने जो भी कर्म किया, कर्म मीनिंग जो भी क्रिया किया, वो शरीर के लिए किया। हाँ गुरुजी। हाँ शरीर में कौन है, ये किसको लगता है, कौन करवा रहा है, इसको जानने का आपने कभी कोशिश किया नहीं। नहीं। नहीं समझे क्या? समझा। जैसे कि बाढ़ आ गई, हाँ सब कचरा बह गया, हाँ कचरा जाके किधर भी जाड़ मूली में वहाँ पर रुक गया, पानी गए समुद्र में, है ना? उसी तरह आप शरीर में आ गए, शरीर छोड़े, दूसरे शरीर में प्रवेश कर दिया, हाँ है ना? लेकिन ये कौन है, इसको जानने का किसी ने भी कोशिश किया नहीं, क्योंकि इसको जानने का जो ज्ञान है हाँ ऐसा किसी ने दिया ही नहीं। नहीं। उदाहरण क्या, आप आए गुरुजी ऐसा है, हाँ। मुझे बच्चा नहीं है, गुरुजी मेरे बच्चे होंगे तो अच्छा होएगा, गुरुजी मेरी धंधा नहीं चलता है, होएगा तो अच्छा हो जाएगा। नहीं समझ में आपको? समझा गुरुजी। ये जो व्यवहार है लेन और देन, समझ नहीं? समझा समझा गुरुजी। हमने थोड़ा सा तप क्यों कर लिया, थोड़ा कुदरती ताकत प्राप्त क्यों नहीं कर लिया, हाँ तो आप जैसे लोगों को पकड़ के बादर कर लिया। हाँ नहीं समझ क्या? समझा गुरुजी।
सही में जी रहे हैं मैं, आप लोगों को जैसे मैं जी रहा हूँ, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, प्लेन, ये समझ में आपको? समझा गुरुजी। हाँ, ये सभी किस वजह से है? आप लोगों की वजह से, हाँ आप लोगों की कमजोरी दिमाग का वजह से, हाँ आप लोगों का अज्ञान का वजह से, नहीं समझे क्या? समझा गुरुजी। ये सब दुकान डाल के बैठे हैं हाँ और सब वर्ण करते हैं, मैंने संन्यास लिया, मैंने फलाना लिया, मैं साधु हूँ, फलाना है। ये जो साधु, जो संत है, जो सत्पुरुष है, हाँ उन्होंने कभी दुकान खोला नहीं, नहीं हाँ वो बताने को भी नहीं आए कि मैं साधु हूँ। हाँ नहीं समझ में क्या? समझा गुरुजी। मैं संत हूँ, हाँ। उनको वो बताने तक नहीं आए हैं, उनको आप पहचान नहीं सकते हैं। नहीं समझ में? आप उनको पहचान ही नहीं सकते हैं। बराबर गुरुजी। समझ गए? वैसा है। हाँ। हमको इस शरीर में क्या चाहिए? हमारे पास तीनों क्वेश्चन है, हाँ। वो 3 क्वेश्चन हमेशा रहना चाहिए। मैं कौन? हाँ पहला क्वेश्चन क्या है? मैं कौन? हु आर यू? समझे क्या? समझे। आप कौन है? हाँ हाँ समझे क्या? समझा गुरुजी। ये पहला क्वेश्चन उससे उसके पास होना चाहिए, मैं कौन हूँ? हाँ अगर मुझे जानना है हाँ तो वो जिसको जो निकल जाने के बाद हाँ उसका दहन और दफन होता है, हाँ। वो कौन है फिर? हाँ वो जिस शरीर में मौजूद है, वो बोलता है, वो सुनता है, इतनी ताकत लगाता है, वो कौन है? हाँ उसको जानना हाँ जरूर है। उसी को कहा कि ऊर्ध्वमुख, वो अभी पलट गया, हाँ प्रकृति ज्ञान से पलट गया, हाँ। वो अपने आप को जानने का उसने कोशिश हाँ करने लगा। हाँ नहीं समझा? समझा गुरुजी। इसी को कहते हैं कि तपस्या। हाँ तप मीनिंग उसको जानने के लिए उसने हाँ बाकी चीजों को हाँ छोड़ दिया, हाँ उसके पीछे लग गया। हाँ ये कौन है? हाँ नहीं समझे? समझा गुरुजी। ये जो ज्ञान है, हाँ जिसको खोज करने के लिए वो निकला है, हाँ मैं शरीर हूँ या इसका अलावा कोई है, वो कौन है, वो जानने के लिए निकला है। हाँ। वही आध्यात्मिक आत्मा के बारे में जानना। हाँ समझे क्या? समझा समझा। जो मिली हुई पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर को जानना, हाँ ये जानकारी जो प्राप्त करना है, हाँ उसी को बोलते हैं कि आध्यात्मिक अध्ययन करना आत्मा का बारे में। नहीं समझा समझा गुरुजी। तो वो तो दिखता नहीं, हाँ देख सकते हैं, हाँ लेकिन आप इन आंखों से नहीं देख सकता है, हाँ इस विषय विकार से दिख नहीं सकता है। हाँ तो ये जानना है कि बाबा वो कौन है, हाँ। है ना? हाँ पहला क्या कहा हमने कि बाबा, है ना, मैं वो चिल्लाते रहता है, हाँ, मैं हाँ। जो मैं अहंकार, है ना? हाँ गुरुजी। अनेक अहंकार है, हाँ अहंकार का कोई अंत ही नहीं है। नहीं किसको रूप का है, किसी को धन का है, हाँ किसको विद्या का हाँ है ना? हाँ। अहंकार का अनेक रूप है, हाँ, हाँ। तो एक रूप में नहीं होता। नहीं। अहंकार कैसा होता है, जिसको अगर जानना है, जैसे एक गृहिणी, हाँ एक महिला हाँ खाना पकाती है, हाँ खाना पकाने में समझो उसको सब्जी बनाना है या उपमा बनाना है या कुछ ही बनाना है, तब वो 1-2 चम्मच तेल पहले कड़े में डालती है, हाँ वो गर्म होने के बाद उसको जो सब्जी डालती है, मसाला डालती है, सब्जी बनाता है। हाँ सब्जी बनने के बाद जो आपने पहला सबसे पहला जो डाला है, हाँ वो है तेल, तेल। वो ऊपर आ गया। हाँ नहीं समझ? हाँ समझा गुरुजी। वो तेल ऊपर आने से आपका सब्जी दग गए, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ चम्मच से उठा के आपको देखना पड़ रहा है हाँ, क्या डाला है, हाँ। क्या नहीं है। है अहंकार एक ऐसी हाँ, ताकत है, हाँ वो कर्म में उठ के खड़ा होता है। हाँ 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 समझे? समझा गुरुजी। वहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ जो मैं जो कह रहा है कि वो मैं जो कहाँ से आ गया, हाँ हाँ कैसा आ गया, उसको ध्यान देना जरूरी है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान, नहीं समझे? समझा गुरुजी। वो ध्यान हाँ। एकाग्र का बिना दिखाई नहीं कर हाँ सकता है, हाँ है ना? हाँ गुरुजी। तो हम सेकंड नंबर में आ गए कि हाँ कहाँ पहुंचा कि बाबा उसको जानने। हाँ जब भी मालूम पड़ता है कि उसको नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ कोई तो भी है, हाँ
इसको चला रहा है, हाँ वो कौन है, उसको जानने का कोशिश वो करता है। हाँ जब उसको मालूम पड़ता है कि अरे 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 अरे, इसका जो संबंध है, हाँ जैसे कि नदी का संबंध है हाँ सागर से, हाँ है ना। हाँ। नदी में जो पानी है हाँ। वो सागर का है, हाँ क्योंकि ये जो नदी हाँ सागर में होके जाके विलीन होता है। बराबर मैं समझ, समझा गुरुजी। तो वो सागर का आप थोड़ा सा पानी उठाओ, हाँ पियो, हाँ आपको नमक लगेगा। हाँ हाँ नदी का पानी उठाओ पियो, आपको मिट्टा लगेगा, हाँ है ना। हाँ क्योंकि नमक जो समुद्र में लग गया, हाँ क्योंकि पानी जो वाप होके, हाँ है ना, हाँ बादल बन के हाँ सब जब पृथ्वी पे गिरता है, हाँ, हाँ। तो वहां से वो बहने लगता है। हाँ। वो दिशा पकड़ती कि समुद्र का, हाँ हाँ और किधर नहीं जाती। नहीं कि उसको मालूम है मैं कहाँ से आया आया हूँ, हाँ मुझे कहाँ जाना है। हाँ तो वो तो किसी के लिए रुकता नहीं। नहीं। आप दर में बांध के रखो तो भी एक तो उठ जाएगा, एक तो नीचे बहेगा, लेकिन जाएगा। बराबर। उसी तरह जीवे न जीव, जीव जो है हमारा जो जीव है, हाँ तो उसका बारे में ध्यान दो। हाँ। जैसे कि सबसे पहला आपको ये जानना है, वो साधु है, वो संत है, ये महात्मा है, उसने जड़ा बनाया, इतना रुद्राक्ष माल पहना, इतना हल्दी लगाया, इतना कुमकुम लगाया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं गुरुजी। हाँ ये सभी चीज प्रकृति की चीज है। हाँ नहीं समझे आपको? समझा। ये सब किसे प्रकृति का है, हाँ नहीं आया कि प्रकृति बाहर से आया है। नहीं। इसी में जो आया है इसी में जाएगा वो। हाँ हाँ सही कि नहीं? सही है। इसको इस पे रहने से उसका परिणाम क्या है? शरीर के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है, हाँ हाँ लेकिन असली में हाँ। उसका परिणाम कुछ है ही नहीं ना। नहीं समझ रहे हो क्या? समझा गुरुजी समझा। हाँ, तो एक्चुअली में ये जो है हाँ। वही है अज्ञान। हाँ हाँ हम किस अज्ञान से उठ के हाँ ज्ञान प्राप्त करना है। हाँ कौन ज्ञान? आत्मज्ञान, हाँ अपना बारे में जानना, हाँ गुरुजी। हाँ पड़ोसी के बारे में नहीं। उसके घर में क्या चला है, क्या खाना पका है, नहीं। वो क्या खा रहा है, कैसा सो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। उससे आपको क्या मिलने वाला क्या है? नहीं मुझे बताओ। नहीं मिलने। तो अगर आपको जानने की कोशिश करें आप, हाँ तो कुछ ना कुछ मिलेगा। हाँ गुरुजी। तो ऐसा नहीं करते हम, हाँ करते हैं ऐसा? नहीं। नहीं। कितनी बड़ी गलती, बहुत बड़ा गलती है। इसमें उम्र बीत जाता है, बीत जाते हैं। क्या नहीं? एक पड़ाव खत्म हो गया, हाँ दूसरा पड़ाव कहाँ मिलेगा, कहाँ कितना रास्ता चलना पड़ेगा, क्या पता। नहीं बता गुरुजी। इसलिए कि हाँ मैं जो कहता हूँ हाँ। कि जो शरीर है हाँ। वो पंच महाभूतों से बना है। हाँ देख लेंगे, कैसे बोलो गुरुजी? खोला ना। तो यहाँ हमें किसी के बारे में नहीं बात करना है, हाँ किसी से हमें कोई संबंध नहीं। हाँ हमें सिर्फ हमारा बारे में जानना है। नहीं समझ में? समझा गुरुजी समझा गुरुजी। हमें ईश्वर के बारे में जानना है ना। हाँ गुरुजी। जितने भी भगवान ने इस धरती में अवतार लिया, राम कृष्ण, है ना, हाँ अनेक रूप उन्होंने धारण किया और हमको ज्ञान दिया। ये नर देह से देह में रहकर ये प्रकृति का आनंद कैसे उठाना है, हाँ हाँ प्रकृति में कुछ कम है तो उसको कैसा बढ़ाए, हाँ प्रकृति में कुछ बुराई है तो उसको कैसा हटाए। हाँ यही हमारा कर्म होना चाहिए, हाँ गुरुजी। क्या नहीं? है बाकी चीज से हमें क्या मतलब है? नहीं। पहले से मैं कह रहा हूँ, अपने आप को पहला जानो। हाँ हम है कौन? हाँ એટલે सो हम ब्रह्मास्मि। मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं नदी नहीं, मैं सागर का अंश हूँ। हाँ आता दुसऱ्या चरणी 23 मध्ये माझ्या सद्गुरूंनी सिद्धेश्वर महादेवाच्या श्रद्धे आणि श्रद्धेनी आणि भक्ती बांधली आहे. हा, आणि ऐकून घे त्याचं कारण की अज्ञानातून ज्ञानाकडे, अज्ञानातून ज्ञानाकडे
प्रवेश करून प्रवेश करून षडविकारांना संपून परमात्मा संपून परमात्मा बरोबर पोचून परमात्मा पर्यंत पोहोचून प्रकृती स्वरूप हा पाहुणचार स्वीकार करावी. हा पाहुणचार हा पाहुणचार प्रत्येक जीवात्माने करावे. प्रत्येक जीवात्माने प्रत्येक जीवात्माने स्वीकार करून स्वीकार करून आनंद मिळवावे. आनंद मिळवावा. वा, किती छान. तो परमानंद, तो परमानंद तो परमानंद विषय विकारातून आलेला आनंद नाही. परमानंद विषय विकारातून आलेला आनंद नाही. विकारातून आलेला आनंद नाही. नाही, अशी तो क्षेत्र आहे. असे ते तो क्षेत्र आहे. क्षेत्र आहे. प्रत्येकाने तिथं जाऊन आपली अनुभूती घ्यावी. प्रत्येकाने ते जाऊन अनुभूती घ्यावी. आपले अनुभूती घ्यावे. सर्व जीवात्माचे कल्याण कसे होईल. या सर्व प्रत्येक जीवात्माचे कल्याण कसे होईल. जीवात्माचे कल्याण कसे होईल हा ज्ञान तिथून प्राप्त करावे. हे ज्ञान येथून प्राप्त करावे. हा, माझे गुरु करावे. पुढचं सांगतो, पुढचे वाक्य टाक, ते कळणं गरज आहे लोकांना. तू टाकते म्हणून. माझी गुरु हा, त्यांची जीवन त्याचे जीवन साधा साधा सिंपल आहे. फळ आहे. त्यांना तुम्हाला ओळखता येणार नाही. त्यांना हे खरंय का? नाही, ते राहू दे, तू लिहू. त्यांना तुम्हाला ओळखता येणार नाही. ओळखता येणार नाही, कारण की ना त्यांच्या अंगावर भगवा आहे, त्यांच्या अंगावर भगवा आहे, भगवा आहे हा, ना. कुठलं रूप धारण केले त्यांनी. त्याच्यामुळं त्यांना तुम्ही ओळखू शकत नाही. त्यांना जरी ओळखायचं असेल त्या सिद्धेश्वर शिव मंदिरात जावा. ते सिद्धेश्वर शिव मंदिरात जावा. हा, मग त्यांची भेट घेऊन मग म्हणा. मग बोला. मी बोललेले की सत्य आहे का असत्य आहे. हा, ही माझी अनुभूती.